Hi, this is Dr. Gitanjali and the prediction for the week of 23rd of December to 29th of December. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And as always, we start with Aries and let's see what does Aries have in store. And you know something, we are going to start confusing. So from Aries, we will not go to Taurus. I'll take some other Rashi. So do that. Now you see the entire video. Okay. Now what we are seeing is कि जो मेष राशि है इन लोगों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही पड़ेगा. Whether they like it, they don't like it, it is such a decision which may give them problems. That means there is a lot of heartbreak involved in that decision. There is a lot of logical thinking involved in that decision. मतलब ये पसंद नहीं करेंगे और ये डिसीजन लेने के बाद उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो आएगा ही आएगा. So that is something that we have to work on it. And the thing is, there is something very much hidden in their destiny. तो important decisions जो ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लें. अगर उनके पास दो चीजें उनमें से एक डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के दोनों में से क्या डिसीजन लेना है वो बहुत ज्यादा उनको सोच समझ के डिसाइड करने पड़ेगा. प्लस कोई ना कोई उनको कोर्ट मैटर आ सकता है, कोई ना कोई लीगल मैटर आ सकता है, या जैसे ना यू आपकी सोसाइटी वालों से फाइट हो सकती है, सोसाइटी के सेक्रेटरी से फाइट हो जाए, कोई रास्ते पे फाइट हो जाए. तो मेष राशि वालों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. ये जबरदस्ती कोई ना कोई फाइट में या कोई मन मुटाव में नहीं पड़ सके. एंड देन वी हैव पता नहीं मेरे दिमाग में वृषभ राशि आया था. देन वी हैव द वृषभ राशि. और वृषभ राशि वाले जो है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है. मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि वो बल्ले 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 है. प्रॉपर्टी के डीलिंग में अगर वो रहेंगे या कोई प्रॉपर्टी की डील होगी तो उसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं वो. दूसरा मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उनका वो पैसा उनके पास आ रहा है और इस पैसे से वो उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं. आपको अगर नया बिजनेस शुरू करना है तो फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी. आपको ऑयल में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो भी बहुत अच्छा रहेगा. कोई भी हेल्थ इंडस्ट्री सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा. ब्यूटी इंडस्ट्री सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत अजीब सी बात है लेकिन अगर आपको एनिमल में यानी कि पेट इंडस्ट्री में भी कुछ इन्वेस्ट करना है तो ये सप्ताह आप कर सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. हो सकता है कि आप लोग कोई वेकेशन पे जाने की तैयारी करो हो, फैमिली वेकेशन पे जा रही हो, एंड प्लीज डू दैट. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एंजॉयबल टाइम फॉर यू. और फिर हम आते हैं आगे की तीन राशियों पे. एक है मिथुन राशि और फिर है एक कर्क राशि. तो जो मिथुन राशि है उसके लिए कार्ड्स कैसे रहेंगे. मिथुन राशि वालों के लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल रही है. उनकी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे. और क्योंकि जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, दिस इज वेरी वेरी, जैसे बोलते हैं ना, परेशानियों से बाहर जाने वाली बात है. और मेन चीज ये है कि उनको जो लाइफ में चेंजेस चाहिए वो लाइफ में इस चेंजेस में डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है. और है ना, अगर जो वो चेंजेस करेंगे ये इस वक्त, वो चेंजेस उनके लॉन्ग टर्म रहेंगे. वो शादी का डिसीजन हो सकता है, वो बच्चे पैदा करने का डिसीजन हो सकता है, वो अब्रॉड जाने का डिसीजन हो सकता है, पढ़ाई करने का डिसीजन हो सकता है, करियर में उनकी प्रमोशन दिख रहा है, करियर में ग्रोथ दिख रही है, एजुकेशन में दिख रही है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट आ रहा है. और अगर उनको किसी से प्यार हो गया ये सप्ताह, यस, और सामने वाले को भी हो गया तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम. कर्क राशि वालों के लिए मैंने देखा है कि कर्क राशि वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली क्लोज्ड हैं. उनके जो है वो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट आ रहा है. दे आर यू नो, वो एक तरह से जो है उनको लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं. और कर्क राशि वाले ना कोई तो भी डिफिकल्ट टाइम से जा रहे हैं. जो व्यक्ति से वो बहुत प्यार करते थे वो व्यक्ति जो है वो उनसे दूर जा रहा है. और ये भी हो सकता है कि दे कुड बी ऑन अ वर्ज ऑफ माइग्रेशन और गोइंग टू अनदर सिटी. इट कैन बी फॉर वर्क, इट कैन बी फॉर प्लेजर, इट कैन बी हो सकता है शादी के बाद आप उस नई जगह पे सेटल हो रहे हो. बट थोड़ा सा दुख इन्वॉल्व है तो वो आप चीज को आपको देखना पड़ेगा. कुछ काउंसलिंग कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. प्लस अगर जिनको भी लीगल इश्यूज हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो लीगल इश्यूज हैं वो लीगल इश्यूज से आप बाहर निकल पाएंगे. आपको कोई ना कोई रास्ता दिखेगा और मेन तो यही होता है ना कि आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे. और फिर हमारे पास आती है सिंह राशि. आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहता है. सिंह राशि जो है उनके लिए ये मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है, एंग्जाइटी रहने वाली है. आसपास आपके पास कोई, आप बीमार हो सकते हो कि आपके आसपास कोई हो सकता है जो बीमार हो. जॉब लॉस हो सकता है, किसी को पैसे दिए तो नहीं मिल सकता है. कहीं किसी पे विश्वास मत करना. ये सप्ताह इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का समय नहीं है. एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहे, चोरियां हो सकती हैं. तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है.
वर्गोस के लिए ये समय ऐसा दिखा रहा है कि आपको तो भी है ना चेंजेस में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चेंजेस करना है, चीजें अच्छी चल रही हैं लेकिन आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअल रिट्रीट में जा रहे हैं और वो स्पिरिचुअल रिट्रीट से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप जिस रिट्रीट में आप जाने वाले हैं वो रिट्रीट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। और जो आप अध्ययन करने वाले हैं, जो चैंटिंग करने वाले हैं या जो भगवान का नाम आप चैंट करते हैं, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो डेफिनेटली वर्गोस आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक ऑफ द ईयर है लेकिन आपका कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ आप ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर हमारे पास आती है और दो राशियां, एक है लिब्रा यानी कि तुला राशि और फिर एक है हमारे पास स्कॉर्पियो राशि। तुला राशि के लिए तो बहुत अच्छे समय है, आप है ना अपने लाइफ का जो है ना पीक जो समय है वो आप एंजॉय कर रहे हैं। आपके लाइफ में एक बहुत ज्यादा अच्छा पीरियड आने वाला है। आपका हो सकता है शादी होने का डिसाइड हो गया हो या जो शादी का डिसीजन हो गया हो उसको भी आपको एक ऐसा लग रहा है कि एक नया लाइफ में एक रास्ता हो रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड फॉर यू। मतलब ये आपके पॉजिटिव कर्मा का ही नतीजा है कि इतना अच्छा पीरियड आपके लाइफ में आ रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आप अपने अंदर आपको विश्वास मिलेगा, वो आपका अच्छा होगा। फिर मुझे स्कॉर्पियो के लिए जो दिख रहा है ना, स्कॉर्पियो के लिए बहुत पैसे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसके पैसे आने वाले हैं। और आप एकदम सटीक होकर कुछ काम करने वाले हैं और वो सटीक होकर जो आप काम करेंगे उससे आपको लॉन्ग टर्म पैसे आ सकते हैं। एक डिसीजन लेंगे आप, शायद आप करंट जॉब छोड़ के नया जॉब ले सकते हैं। हो सकता है आपको सिटी चेंजेस करने का डिसीजन ले, हो सकता है आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है आप उनको अपनी लाइफ से कट करने का डिसीजन ले। लेकिन कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और फिर हमारे पास आती है दो और राशियां, सेजिटेरियस और मकर राशि। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस और मकर राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। सेजिटेरियस के लिए कहते हैं कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप में हो तो वो बंदा आपको या बंदी आपको हाँ बोल देंगे। किसी को पसंद करते हो, प्रपोज करोगे तो बंदा बंदी आपको हाँ बोल देंगे। कोई रिलेशनशिप में हो तो शादी की तरफ बात जाएगी। हो सकता है कि आप अपना घर वर खरीद ले हो, और सकता है कि कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन आपके लाइफ में क्यूपिड प्ले करे और आपको उससे पता चल जाए कि यस, जो मैं इतने टाइम से जिस बंदे का मेरे को इंतजार था या बंदी का इंतजार था वो यही है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आप में से काफी जन थोड़े से इमोशनल हीलिंग के लिए जाएं, तो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना साउंड हीलिंग बात के लिए जाएं या इस तरह की चीजों के लिए जाएं जिससे बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हो। और एट ऑफ वॉन्ड्स जो दिख रहा है हमको वो इसलिए दिख रहा है कि एट ऑफ वॉन्ड्स में से आपको लाइफ में ग्रोथ बहुत दिख रही है। तो इस सप्ताह अगर आपने कोई भी काम किया तो उसका आगे जाके ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर हमारे पास आता है ये मकर राशि। मकर राशि आपको मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, ज्यादा इस सप्ताह कोई काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ना करें, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो या फिर आप 22 के पहले ट्रैवल करें या फिर 29 के बाद ट्रैवल करें। और अगर कहीं जा रहे हैं तो प्लीज फिर योग देख के ट्रैवल करें, टाइम देख के ट्रैवल करें, बिकॉज इससे तकलीफ हो सकती है। और जो मेरे को दिख रहा है ना कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग या फिर बहुत अच्छे एग्जाम्स में पास होंगे, या अगर आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है उसमें आप पास हो जाओगे, या कोई नए स्कूल में जाओगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले थोड़े से परेशान है, थोड़े से अपने दिमाग से कुछ उनको परेशानी है जिसको वो बाहर निकल नहीं सकते। दे नॉट एबल टू, बट ओवरऑल द कार्ड्स आर वेरी गुड। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू इन फैक्ट, एंड यू शुड बी एबल टू एंजॉय दिस टाइम। द बोलते हैं द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, वर्ल्ड कार्ड आया है आपके लिए, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेक एम्पल यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट दिस टाइम। इट कैन बी, अगर आपका कोई दुश्मन भी आपके पास आके बोले ना कि मुझे आपसे दोस्ती करनी, तो कर लेना, आपको बहुत अच्छा समय आएगा। वो दुश्मन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेनिफिट करके ही जाएगा। तो हर तरह की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो ताकि लाइफ में चेंजेस आए। और फिर हमारे पास आती है आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए मैं बोलूंगी फोकस रहना, क्लैश मत करना, झगड़ा किसी से मत करना, ईगो को चेक में रखो। और ना हो सकता है लोग आपके साथ गलत करें, आप किसी के साथ गलत नहीं करो, लेकिन फिर वो गलत करने की वजह से आप ज्यादा परेशान दिख रहे हो, तो उसमें से बाहर निकलो। लाइफ में चेंजेस देखो, फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड दिख रहा है कि लोगों की शादी होते हुए दिख रही है, एंगेजमेंट होते हुए दिख रही है, पक्की होते हुए दिख रही है। कोई लाइफ में आ सकता है, कोई फ्रेंड ही आ सकता है। एक बहुत ही इमोशनल टाइम है। हो सकता है आप ओकेशन पे जाओ या अपने घर में कुछ चेंजेस कराओ, कुछ चीजें खरीदो अपने घर के लिए, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। तो ये था 12 राशि का फल। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपका अगला साल बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी।